तो बच्चों, हम बात कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास की बीए पाठ प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए। मैं तुलसीदास आपको पढ़ा रही हूँ। पहले के वीडियो में आपने तुलसीदास ही पढ़ा था। आगे हम उनकी बात करते हैं कि जो तुलसीदास थे उनकी भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उनकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी भी एक पक्ष को उन्होंने छोड़ा नहीं। उनकी भक्ति सारे पक्षों को लेकर चलती है, सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य बिठाती है। ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति हम कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने का ही जितना ध्यान के लिए योग आवश्यक है। चित्त को एकाग्र करने के लिए जितनी हमें आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैव और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था के द्वारा बहुत कुछ रोका। जिसके कारण उत्तरी भारत में वैसा भयंकर रूप वो धारण नहीं कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। आगे हम बात करें तो शैली की दृष्टि से उन्होंने दोनों ही शैलियों में अपना काव्य लिखा, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जीवन के सर्वांगपूर्ण पक्षों का वर्णन किसी एक किताब में या किसी एक काव्य में हम करते हैं। जैसे रामचरितमानस में जीवन के संपूर्ण पक्षों का वर्णन उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। तुलसी की जो प्रारंभिक कृतियाँ थी उनमें शैली की उतनी प्रौढ़ता नहीं है, लेकिन बाद की रचनाओं में वो बढ़ती गई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त उनकी शैली के संबंध में लिखते हैं कि तुलसी की शैली की बहुत मौलिक गुण है उसकी ऋजुता, उसकी सरलता, उसकी सुबोधता, उसकी निर्वज्जता, उसकी अलंकार प्रियता, उसकी चारुता, उसकी रमणीयता और उसका प्रभा। ऐसा लगता है कि शैली की विशेषताएं अपेक्षाकृत उसके जीवन का एक प्रतिरूप उपस्थित करती है। वास्तव में कवि के सुलझे हुए मस्तिष्क को समझना, उसके जीवन को, उच्च विचार के आदर्श को, उसके स्वभावगत सरलता को, इन सब को समझकर एक काव्य रचना करना विषय की पूर्ण आत्मविस्मृति और उसके साथ पूर्ण तल्लीनता को किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा व्यक्त करती है। इस प्रकार तुलसी का व्यक्तित्व उनकी शैली में भली भांति वर्तमान है। दूसरी बात हम आगे करें तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि तुलसी के काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष अत्यंत प्रौढ़ रूप में है, जो उन्हें एक प्रतिभाशाली कवि सिद्ध करता है। उनकी जो कविता है उन्होंने स्वांत सुखाय लिखी है। स्वांत सुखाय स्वयं के सुख के लिए, लेकिन फिर भी वो कविता सर्वांत सुखाय हो गई। यद्यपि साध्य उनकी भक्ति थी, फिर भी उसमें कलागत सभी उपकरण उसमें आ गए हैं। भाव, भाषा, अलंकार, रस, कथा, वस्तु विन्यास, ये सारी चीज़ें जो हमें पद्य और गद्य दोनों में आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए और मिलती है, ये उच्च स्तर पर इनमें आई। हिंदी का कोई अन्य कवि इतनी प्रतिबद्धता के साथ इन सारी वस्तुओं को नहीं ले पाया जितना कि तुलसी ने लिया। तुलसी की कला को भक्ति के साथ व्यापक मानवता एवं लोक संग्रह भावना के चित्रण में है। इसी मौलिकता के कारण उनका नाम विश्व के मूर्धन्य कलाकारों में निसंकोच लिया जा सकता है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक तुलसी के लिए लिखते हैं कि तुलसी हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं के काव्य कौशल की चारुता और रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। ये सच है कि तुलसी प्रणीत राम रसमयी कविता मंजरी पर बैठा पाठकों का मन भ्रम रस लेते अघाता ही नहीं, उसके नित्य नवीन सौंदर्य है। तुलसी कला के द्वारा उपकृत नहीं हुए, प्रत्युत कला उनमें उपकृत हुई है। और एक लाइन में हम कहें
तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी आगे नहीं बढ़े, बल्कि कविता उनके माध्यम से आगे बढ़ गई। गोस्वामी भारतवर्ष के उऋण ऋणी है, वे अभिनव भारतीय संस्कृति के अभिनव भगीरथ हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कहा कि तुलसीदास के काव्य में उनका निरय भक्त रूप बहुत स्पष्ट हुआ है। इसलिए तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है। पर वे समाज सुधारक, लोकनायक, कवि, पंडित और भविष्य सृष्टा भी थे। ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि उनमें से कौन सा रूप अधिक आकर्षक था, कवि का, पंडित का या भविष्य सृष्टा का। इन गुणों में तुलसी में एक अपूर्व समता ला दी। इसी संतुलित प्रतिभा ने उत्तर भारत को वह महान साहित्य दिया जो दुनिया के इतिहास में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानता। एक ऐसा साहित्य उत्तर भारत के जो मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रणय के द्वारा भगवान राम के जिन आदर्शों की प्रतिष्ठा की, जो पुनीत कार्य उन्होंने किया, उसी उद्देश्य की पूर्ति आज से 200 वर्ष पहले दक्षिण भारत में परम वंदनीय महान संत और भक्त त्यागराज ने की। उन्होंने रामराज्य की भक्ति की स्थापना के लिए तथा राम के आदर्शों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नाद ब्रह्म की उपासना के सक्षम माध्यम को अपनाया। उन्होंने तमिल भाषा में नाना राग रागनियों की उद्भावना की और उनके प्रशस्त गायन से समूचे दक्षिण भारत को गुंजायमान कर दिया, जिस तरह से तुलसी ने समस्त उत्तर भारत को संतोष और आनंद लाभ हेतु राम नाम का सतत भजन, कीर्तन तथा सत्याचरण अनिवार्य है। तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रघुवंश तथा हनुमान नाटक आदि का आधार लेकर अपना रामचरितमानस लिखा, पर फिर भी उन्होंने अपने कथानक के बीच नवीन प्रसंगों की उद्भावना उन्होंने की। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो नर होकर भी नारायण है। उसमें शील है, शक्ति है, सौंदर्य है। एक और तुलसी में वाल्मीकि और कालिदास का कवित्व है, तो दूसरी ओर अध्यात्म रामायण की आत्मिकता और धार्मिकता भी है। सूर काव्य की दृष्टि से स्वांत सुखाई हुई है। सूर विशुद्ध रूप से लीलावादी कलाकार हैं। उनके कृष्ण लोकरंजक हैं। उनके काव्य का उद्देश्य केवल आनंद। सूर अध्यात्म पक्ष में उतने ऊंचे हैं कि लोक पक्ष को भूल गए। वे कृष्ण के माधुर्य और प्रेम में रूप में इतने तन्मय हो गए कि वे स्वयं गोपाल है, स्वयं गोपी है, स्वयं नंद है, स्वयं यशोदा है। वो पुष्टि संप्रदाय के जहाज है और शुद्ध अद्वैतवाद के वो कर्णाधार है। इसके विपरीत तुलसी भक्त सुधारक है, महात्मा है, कवि है, राजनीतिज्ञ और लोक नायक सब कुछ है। उनके काव्य का दृष्टिकोण अधिक उदार, अधिक व्यापक है। उनके काव्य में भक्ति के साथ साथ लोक नीति और राजनीति भी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ लोक रक्षक भी है। उनमें शील है, शक्ति है और सौंदर्य का समन्वय है। तुलसी राम काव्यांश में इतने ऊंचे उठे कि इस दिशा में इन तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुलसी के बाद राम साहित्य का विकास प्राय अवरुद्ध सा हो गया। सूर में सख्य भाव, माधुर्य भाव, दैन्य भाव की भक्ति दृष्टिगोचर होती है, पर प्रधानता सख्य भाव की है। कृष्ण केवल सुंदर है, अतः उन्होंने उसके लोक रक्षक रूप को नय के बराबर दिखाया और वह भी लीला ही लीला में उनके द्वारा राक्षसों का नाश करवा दिया। सूर अपनी वृत्ति में मस्त रहने वाले जीव है। समाज किधर जा रहा है इस बात की उन्हें परवाह नहीं है। उन्होंने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंगों को अपने वर्णन का विषय बनाया। मैंने आपको पहले भी कहा कि तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव के भक्त हैं, उन्हें मर्यादा और नैतिकता का पग पग पर ध्यान है। उनके राम रासलीला नहीं करते हैं। उनके काव्य में लोक पक्ष अत्यंत उभरा है। राम जैसा आदर्श चरित्र अन्यत्र नहीं मिलेगा। राम लोक रक्षक है। उनमें शील है, भक्ति है। मानवता की व्याख्या तुलसी ने की।
सूर में हम देखते हैं, मैं यहाँ पर सूर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में सूरदास भी है और तुलसीदास भी है, ताकि आप दोनों को एक साथ हम तुलना करके अगर पढ़ते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। सूर में वात्सल्य है, श्रृंगार रस है, शांत रस का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। तुलसी भी दो रसों में, वात्सल्य रस, शांत रस। आचार्य शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं, यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन के विभिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह है सूर के लिए। वात्सल्य और श्रृंगार का जितना वर्णन सूर ने किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया। कोई जगह दूसरे कवि के लिए इन्होंने छोड़ी ही नहीं। ये हम सूर के लिए बोल रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास के लिए शुक्ल लिखते हैं कि गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया तुलसी ने, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की प्रचुरता रही। बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का उतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। इस क्षेत्र में तुलसी की असफलता का कारण है उनकी दास्य भक्ति और मर्यादावाद। वे भगवान राम के त्रिभुवन मोह के ऐश्वर्य पर दूर से ही विमुग्ध हो जाते हैं। सेव्य और सेवक भाव की भक्ति खेलत में को काको गुसैया वाली अभिन्नता और जो नाटक वाली चीज़ होती है वो व्यवधान उपस्थित करती है। सच ये है कि इन दोनों क्षेत्रों में सूरदास ने भगवान को भगवान से मिलाया है। तुलसीदास में मानव जीवन की समूची दशाओं और उनकी सारी वृत्तियों, प्रेम, भक्ति, उत्साह, क्रोध, घृणा, शोक, सबका चित्रण किया। तुलसी के सर्वांगीण काव्य में सभी रसों का उचित समावेश है। वात्सल्य और श्रृंगार रस को छोड़कर तुलसी अन्य रसों के वर्णन में सूर से निश्चित रूप से आगे निकले हैं, लेकिन फिर भी तुलसीदास का रस वर्णन संयत है। सूरदास के समान उसमें उतनी रसिकता नहीं है। सूर ने गीति शैली में लिखा और उनकी ये शैली अपने पूर्ण परिपाक में हमें दिखाई देती है। उनकी ये शैली विद्यापति, तानसेन, ब्रज की लोक प्रचलित गीत पद्धति से प्रभावित है। सूर एक उत्तम गायक है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल दोबारा लिखते हैं कि सूर का संगीत वर्णन प्रेम संगीत में जीवन की गहरी चलती धारा है, जिसके अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय नाना उमंगों का अक्षय भंडार प्रतीत होता है। इसके विपरीत तुलसी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों के लेखक हैं और उन्हें दोनों रूपों में आशातीत सफलता भी मिली है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है और उसको साहित्यिक रूप सूर ने दिया जो काफ़ी सुंदर है, किंतु उसको सर्वथा हम निर्दोष कहें ये नहीं हो सकता। उसमें वाक्य दोष, लिंग दोष संबंधित त्रुटियां आई है। तुलसी ने ब्रज और अवधि का समान सफलता के साथ प्रयोग किया है। सूर के अपेक्षा ब्रज भाषा पर तुलसी का अधिक अधिकार है। तुलसी की भाषा शुद्ध और परिमार्जित है। उसमें संस्कृत की कोमलता, कोमलकांत पदावली की मधुर झनकार है। ये सभी बातें तुलसी के पांडित्य की परिचायक है। इस संबंध में हमें याद रखना चाहिए कि तुलसी की ब्रजभाषा शुद्ध भले ही है, पर सफलता उन्हें अवधि में ही मिली और इसीलिए रामचरितमानस तुलसी ने अवधि में लिखा। निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं कि दोनों कवियों का दृष्टिकोण और क्षेत्र भिन्न भिन्न है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों कवियों ने पूर्णतया सफल रहे। तो ऐसी दशा में किसी कवि को ऊंचा और किसी कवि को नीचा ठहरा देना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जिस तरह तुलसीदास के काव्य में महान संदेश है, उन्होंने जनजीवन को आलोकित किया है, जीवन के दोषों को दूर कर सद्गुणों की ओर उसको बढ़ाया है।
राम के आदर्श से समाज को आदर्श में बनाना चाहा है। तुलसी ने सूर्य के समान अपने प्रकाश से मानव मन से मोह भ्रम अंधकार को दूर किया और सूर्य ने अपनी रसवंती प्रांजल ज्योति से तथा आमोद प्रमोद और रस रंग की धारा से मानव मन की अनुरंजनकारी वृत्ति को रसनिग्ध कर दिया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी को चंद्रमा, किसी को सूर्य कह लीजिए, इससे इन दोनों के महत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। दोनों ही हिंदी साहित्य और हिंदू समाज के गौरव और श्रृंगार है। तुलसी के बिना भी हिंदी साहित्य अधूरा है और सूर्य के बिना भी। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में महान कवि हैं, अपनी भाषा क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, रसों के क्षेत्र में। इसलिए अगर हम दोनों को इस तरह साथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि दोनों कवि अपनी अपनी जगह कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी को तुलसी को हम सूर्य कहें और सूर्य को हम चंद्रमा कहें तो ये उक्ति ठीक नहीं है। इस तरह से दोनों ही कवियों ने अपनी समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।